नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ज्ञान ट्री के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, क्या है आपके गोल्स या फिर आपका विजन? सपने तो आपने जरूर ही देखे होंगे। क्या आपको लगता है कि आपके ड्रीम और विजन अलाइन है? अगर नहीं तो सीखते हैं अपने ड्रीम और विजन को अलाइन कैसे करें और सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ें हमारी आज की किताब से, जिसका नाम है गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन। डेविड एलन जो कि एक ऑथर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। दोस्तों, ऑथर हमें अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए 3 चीजें करने को कहता है। पहले, जो कार्य आपको करना है उन्हें कहीं पे संग्रहित करें। दूसरा, डिसिप्लिन्ड हो। और तीसरा, डिसिप्लिन होकर के कार्य को करने के लिए एक्शन करें। दोस्तों, जब आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो आपको रास्ते में कई समस्याएं आएंगी। वो समस्याएं होंगी रिसोर्सेज की कमी, बाउंड्री का क्लियर ना होना, टाइम की, पुराने तौर तरीकों की, डिस्ट्रैक्शंस की और इनएफेक्टिव पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की। तो दोस्तों, इन समस्याओं से बचने के लिए आपको करना होगा अपने आप से कुछ प्रॉमिस। पहला प्रॉमिस, द रेडी स्टेट ऑफ अ मार्शल आर्टिस्ट। जिस तरीके से एक कुंग-फू मार्शल आर्टिस्ट इतना कंसंट्रेट रहते हैं, अपने काम पे फोकस रहते हैं और हमेशा रेडी स्टेट में रहते हैं कि इमीडिएटली किसी भी तरह के वार को पलटवार करके उत्तर दे सके। साथ ही साथ आपको अपने दिमाग को पानी की तरह बनाना होगा। मतलब जिस तरह से किसी पानी से भरे हुए तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो कुछ क्षणों के लिए स्प्लैश और रिपल इफेक्ट रहता है, लेकिन बाद में वो पत्थर उसी में ही खो जाता है। इसी तरह से आपके दिमाग पे भी होना चाहिए ताकि आने वाली किसी समस्या या किसी चीज से वो उसके कमिटमेंट लेवल पे कोई प्रभाव न पड़ सके और साथ ही आप अपने प्रोडक्टिविटी टेन्योर में आसानी से जा सकें। दोस्तों, सोचिए कि कब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव थे कि आपने लंच तक नहीं किया, आप डिटरमिन होकर के काम कर रहे थे। वो समय वही था जब आप काम पे ज्यादा फोकस और पूर्णतया निष्ठावान होकर के उस काम को कर रहे थे। तो अपने प्रॉब्लम से बचने के लिए इन प्रॉमिसेस को आपको अपने आप से करना होगा। साथ ही साथ फॉलो करना होगा इन प्रिंसिपल्स को। वो प्रिंसिपल है डीलिंग इफेक्टिवली विद इंटरनल कमिटमेंट्स। तो अपने कमिटमेंट्स को हम कैसे मैनेज करें? तो उसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें। दूसरा, यह डिसाइड करें कि आपको उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए क्या करना है और किस लेवल की प्रोग्रेस की जरूरत है। तीसरा, उसे टाइम बाउंड करते हुए रेगुलर रिमाइंडर सेट करें और उसके लिए जो एक्शंस लेना है उसे लिखें। साथ ही साथ अपने माइंड में यह क्लैरिफाई करें कि आपने इस स्टेप और कमिटमेंट्स के लिए इतने फिजिकल स्टेप्स और रिमाइंडर्स क्यों किए हैं। तो क्या आप ध्यान रखें, आपके माइंड का कोई माइंड नहीं होता, इसलिए अगर आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो उस हिसाब से डिटरमाइंड होकर के डिजायर्ड आउटकम और एक्शन स्टेप्स को प्लान्ड वे में रखना ही पड़ेगा आपको। साथ ही साथ अपने टाइम, इंफॉर्मेशंस और प्रायोरिटीज को भी मैनेज करना होगा। तो जानते हैं कि अपने लाइफ पे कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। अपने लाइफ को कंट्रोल करने का यह मास्टरपीस है टू कलेक्ट, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, रिव्यू एंड डू। पहला स्टेप है कलेक्ट। तो आपको ये सोचना है कि आपको किन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और कहां से कलेक्ट करना है। साथ ही साथ ध्यान देना है कि कहीं आपकी बकेट में छेद तो नहीं कि आप उसमें डेटा डालें और डेटा लीक हो जाए। तो कलेक्शन के लिए आप इन मोड का फायदा उठा सकते हैं, जैसे फिजिकल इन बास्केट, पेपर बेस्ड नोट टेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक नोट टेकिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर ईमेल। जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए तो आप उसे प्रोसेस करें। जैसे इस डायग्राम में जो बोल्ड बॉक्सेस हैं वो प्रोसेसिंग स्टेप को डिफाइन करते हैं, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और सेग्रीगेट करते हैं। जब आपकी इंफॉर्मेशन सेग्रीगेशन हो जाए देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट एंड डेलीगेट इट टू द डिफरेंट सेक्शन, जिसे इस डायग्राम में डिफरेंट बोल्ड बॉक्सेस से डिस्प्ले किया गया है। और उसके बाद आपको रिव्यू करने की जरूरत है। आपको अपने होल लाइफ के उस पिक्चर को देखना है तथा साथ ही साथ डिफरेंट लेवल्स पे उसे रिव्यू करना है। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं इस 2 टीम की कहानी से, जहां पे किन्हीं 2 टीम्स को एक ही काम को करने को दिया गया। एक टीम ने अचानक काम करने पे लग गई, वहीं दूसरी टीम ने प्रोसेस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और फिर काम को किया। तो ऑब्वियसली दूसरी टीम का रिजल्ट अच्छा आया,
क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोसेस के हर स्टेप पे ब्रेनस्टॉर्म किया तथा साथ ही साथ सारे लेवल्स को रिव्यू करके ही काम को आगे बढ़ाया। तो इसी तरीके से हमें अपने डेली फंक्शंस को भी इस 3-fold मेथड से इवैल्यूएट करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम अपने काम को किस तरह से कर रहे हैं और क्या हम अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं। इसके बाद ही अपने काम को करना चाहिए, जो कि है हमारा चौथा स्टेप, डू। तो 4 क्राइटेरिया मॉडल फॉर चूजिंग एक्शंस इन द मोमेंट इज कॉन्टेक्स्ट कि काम क्या है, साथ ही साथ टाइम, एनर्जी और प्रायोरिटीज को सेट करते जाना, साथ ही साथ ये देखना कि हमारे टाइम, स्पेस एंड टूल्स की अवेलेबिलिटी को। तो इस तरीके से इस 4 डायमेंशन मॉडल को यूज करके हम कलेक्ट, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, रिव्यू एंड डू मेथड से अपने किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे कहता हूं कि अपनी लाइफ के इस एल्टीट्यूड को डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, अपने लेवल्स को इवैल्यूएट करें तथा सफलता के रास्ते पे बढ़ते जाएं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल ज्ञान ट्री को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।